नमस्ते। पति पत्नी बहुत ही सुंदर रिश्ता। एक लड़के और लड़की की जब शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। 5 6 7 दिनों तक बड़ा ही हंसी और खुशी का माहौल रहता है। उसमें वो काफ़ी कुछ रिचुअल्स है, वो सारी पूरी करके और शादी की जाती है। बड़ा ही आनंद और उत्साह का समय रहता है। शादी से पहले भी बच्चों के मन में ये रहता है, मेरे सपनों का राजकुमार और मेरे सपनों की राजकुमारी। और हिंदी पिक्चरों में जैसे दिखाया जाता है कि जितने भी माने रुकावटें आनी है या जो भी क्लेश होना है, जो भी झंझट होना है, जो भी झगड़ा आना है, जितनी भी रुकावटें आनी है, वो सारी शादी से पहले आती है। उसके बाद तो शादी के बाद तो संसार जो है वो स्वप्नों का सुंदर संसार होता है। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। असल ज़िंदगी में बहुत ही डिफरेंट है जो हमें हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है उससे। उसमें तो हिंदी मूवीज़ में तो पहले ही जो भी माता पिता का नाराज़ होना, ये होना, वो होना, जो विलेन का एंट्री करना, वो करना, जो भी होना है, सब शादी के पहले होना है। शादी के बाद में क्या होता है आज तक किसी भी पिक्चर में नहीं दिखाया गया। मैं बताता हूँ शादी के बाद क्या होता है, और जिसने शादी की है वो जानते हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ या इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों हुआ, ये मैं बताता हूँ। शादी के बाद में कुछ दिन तक तो माहौल ऐसा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहते हैं। बच्चे बड़ी एक दूसरे के प्रति एट्रैक्टिव रहते हैं, ये रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। उसके बाद में एक हनीमून पीरियड होता है, हनीमून में चला जाते हैं, फिर आते हैं, हनीमून से घूम के आते हैं उनके साथ में, क्योंकि एक अपोजिट सेक्स एट्रैक्शन रहता है। ये कुछ एक दिनों का अपोजिट सेक्स एट्रैक्शन है, महीने 20 दिन 2 महीने का। उसके बाद में जब असल ज़िंदगी में वो प्रवेश करते हैं तब उनके साथ में प्रॉब्लम्स या क्या एडजस्टमेंट उनको करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे उनको पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। माना महीने स्टार्टिंग के जो 7 8 9 महीने जो होते हैं उसमें कपल्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके आने वाला भविष्य, उनकी शादी, ये जो सपनों का जो संसार है वो सच में सपनों का संसार बने, इसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं न आए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण फ्यूचर में जाकर के या 5 7 महीनों में जो आजकल होता है, जो एक ऐसी डिस्प्यूट की घड़ी आ जाती है कि अलग अलग होना चाहते हैं, एक राइट जाना चाहता है, दूसरा लेफ्ट जाना चाहता है, ईस्ट और वेस्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। और यदि इन पॉइंट्स के बारे में आप यदि ध्यान देते हैं तो ये मेरा गारंटी है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका सुंदर सपनों का संसार आपका हमेशा सुंदर ही रहेगा, महल बनेगा, ये कभी टूटेगा नहीं। कितनी भी हथौड़े आ जाए, कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, ये टूटेगा नहीं। तो हमें ऐसा स्वप्नों का संसार बनाना है। लेकिन इसके पीरियड में जैसे बच्चे, छोटा सा बच्चा होता है, उसको पालने पोसने के लिए सब कुछ उसका कौन सी सीजन में कैसे रखना है, कौन सी सीजन में कैसा रहना है, कब क्या खिलाना है, कब क्या पिलाना है, उसको बड़ी सास संभाल करके रखना पड़ता है छोटे बच्चे को जब तक वो साल भर का नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम लगने का डर लगा रहता है। वैसे ही शादी का ये पहला साल बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसमें ही पति पत्नी को अपने रिलेशन को मैच्योर करना है, उसी में उनको एक मैच्योरिटी देनी है, क्योंकि ये अभी बच्चा है, आपका रिलेशन जो है वो बच्चा है, परिपक्व नहीं है। इसको परिपक्व करना है, इसको मैच्योर करना है। छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं तो एक छोटी सी आंधी या थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे दिया
तो वो मर जाएगा, पानी नहीं दिया तो वो मर जाएगा, थोड़ी ज़्यादा धूप लग गई तो वो मर जाएगा, धूप नहीं लगी तो वो मर जाएगा। उसकी सहन शक्ति बहुत ही कम होती है। ऐसा ही हमारा जो स्टार्टिंग के जो साल भर का जो पीरियड है एक कपल्स के लिए शादी के बाद का, वो ऐसा ही एक रिश्ता होता है जो बहुत ही इमेच्योर होता है, परिपक्व नहीं होता है। इसको मैच्योर करना है, और इसको मैच्योर करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ध्यान रखना जरूरी है, ये कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना है। यदि इन पॉइंट्स को हम ध्यान रख लेंगे तो हमारी जिंदगी, आने वाली जिंदगी में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई भी चीज आकर के, कोई भी कीड़ा या पोका लग करके इसकी आपकी सुंदर से बगिया को उखाड़ नहीं सकेगा। कितनी आंधी आ जाए, कितनी ही तूफान आ जाए, ये एक ऐसा मजबूत बरगद का पेड़ बन जाएगा जिसे हिलाने से नहीं हिलेगा, डुलाने से नहीं डुलेगा। तो हमें यदि ऐसा अपना रिश्ता बनाना है तो हमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर में ध्यान देना होगा स्टार्टिंग एक साल के भीतर। यदि स्टार्टिंग में देंगे तो हमारा तो उस टाइप का एक माहौल ही बन जाएगा कि बस पति पत्नी दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। मैं तुम नहीं रह करके हम हो जाएंगे। हम पति पत्नी, हम नहीं कि मैं और तुम। जहां हमारी शादी हो जाती है वहां मैं और तुम खत्म होकर के हम बन जाते हैं, और हमें इस रिश्ते को हम बना के रखना है, न कि मैं और तुम। मैं और तुम नहीं, हमें हम बना के रखना है। और इसी हम बनाने में हमें जो सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो है सीक्रेट्स। हम अपनी जिंदगी की जो भी शादी से पहले की जो भी सीक्रेट्स है, जो हमने शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ में शेयर नहीं की और उसे छुपा छुपा करके हम अब रखते हैं और जानते हैं कि ये छुपने वाली चीज़ नहीं है, तो उसे हमें अपने पार्टनर के साथ में जैसे ही माहौल बने, जैसा भी मौका देखे, या जो भी चीज़, जैसी भी एक व्यवस्था लेकर के हमें अपने पार्टनर के साथ में उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि अब मैं और तुम नहीं रहे, अब हम हो गए, और हम के बीच में सीक्रेट्स का कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। यदि हम सीक्रेट्स मेंटेन करते हैं, यदि हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो हमारा रिश्ता बहुत ही अनपरिपक्व रह जाएगा, माने ये मैच्योर हो ही नहीं सकेगा। ये मैच्योरिटी के बीच में कुछ न कुछ ऐसा एक कीड़ा घुसा रहेगा जो हर हमेशा हमारी पूरी जिंदगी भर हमें वो डसते रहेगा। तो सीक्रेट्स, जैसे कि सपोज कीजिए कि शादी से पहले लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी टाइप की मेडिसिन लेते हैं अपने हेल्थ इशू को लेकर के, और शादी से पहले हमने अपने पार्टनर के साथ में ये चीज़ शेयर नहीं, कुछ एक रीजंस के कारण इसको सीक्रेट रखा गया। हमने नहीं बताया कि हम ये मेडिसिन लेते हैं डेली या वीकली या मंथली, ये मेडिसिन लेनी मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। हमने नहीं बताया अपने पार्टनर को। अब हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन को छुपा के रखते हैं, छुप के लेते हैं। कितने दिन ये बात आपकी पार्टनर के साथ छुपी रहेगी? एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन वो कितना हर्ट होगा कि आपने उसको ये नहीं बताया। तो क्यों ऐसा माहौल, ऐसी चीज जो हम जानते हैं कि वो सीक्रेट नहीं रह सकती या सीक्रेट नहीं है, ऐसी चीज को हम क्यों रखें? हमें हमारे पार्टनर के साथ में कोई ऐसी सीक्रेट नहीं रखनी है। जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हमें उस चीज़ को किसी भी एक माहौल में, किसी भी एक टाइम में, किसी भी बात में, कैसे भी करके हमारे पार्टनर के साथ में ये चीज़ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। या हो सकता है कि हमारा कोई शादी से पहले की कोई हिस्ट्री रही हो, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है जिसको हमने हमारे पार्टनर के साथ में शेयर नहीं किया शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद में भी हम उससे रिश्ता रखना चाहते हैं। छुप छुप के वो उसको व्हाट्सअप करते हैं, छुप छुप के उसको मैसेज करते हैं, छुप छुप के उससे मिलना चाहते हैं, ये गलत बात है। हमें हमारे पार्टनर के साथ में खुल करके उसके बारे में बात करनी है, उसे बताना है कि मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड है, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड है। यदि हम एक बार उसको बता देंगे तो हो सकता है कि वो उसको भी वो रिश्ते में कोई खराबी नज़र नहीं आई और वो रिश्ते को कंटिन्यू करने की आपको इजाज़त दे दे, उसके साथ में उसकी हेल्प भी आपको मिलने लगे। जैसे कि एक सपोज कीजिए लड़की का बॉयफ्रेंड है,
और लड़की ने बाद में उसको शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को बता दिया कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है। और लड़के ने जब उससे मिल कर के देखा तो उसे इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी चीज़ गलत नज़र नहीं आई जो चीज़ उसको इफ़ेक्ट करे, उनके रिलेशन को इफ़ेक्ट करे। और लड़के ने उसकी शादी, वो एक दिन उस बॉयफ्रेंड की भी शादी हो गई। दोनों फैमिली के बीच में एक इतना सुंदर रिश्ता बन गया है कि दोनों फैमिली घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो छुप करके काम करना चाहते हैं उसमें हमारे पार्टनर का भी हमको पूरी तरह से माने सहयोग मिलने लगे, पूरी तरह से उसकी हेल्प मिलने लगे। और हमारा रिश्ता हो सकता है कि जो शादी से पहले जो छुप छुप करके होता था वो हम खुल करके मिलते हैं, खुल के बात करते हैं। सेम चीज़ एक लड़के के साथ भी हो सकती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो शादी के पहले और वो उससे छुपा के रखा हो, और शादी के बाद वो उससे रिलेशन रखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन छुप छुप के। ये चीज़ गलत है। क्यों नहीं हम बता देते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड रही है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम मिल लो, मिल करके देख लो, उसके साथ में बात कर लो। यदि तुम्हें पसंद आती है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसकी भी इंगेजमेंट हो गई है या होने वाली है, या वो दूसरी शादी करेगी, या जो भी है, जो भी उसके बारे में फैक्ट है वो बता देते हैं। हमारी वाइफ उसके साथ में मिल करके यदि सेटिस्फाई होती है और आपको इजाज़त देती है उससे मिलने की, तो आप मिलिए ना। क्या ज़रूरत है छुप करके। हो सकता है उसको इतनी दोनों फ्रेंड हो जाए, क्लोज फ्रेंड हो जाए कि आपके घर में आना जाना रहेगा, बड़ा ही अच्छा माहौल हो जाएगा। हो सकता है आपका रिलेशन जिंदगी भर बना रहे एक दोस्ती का। और यदि आपकी वाइफ को, यदि आपके हस्बैंड को ये रिलेशन पसंद नहीं है तो हमें उसको ब्रेक कर देना चाहिए, इमीडिएट ब्रेक कर देना चाहिए। क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है, अब मैं और तुम हम अकेले नहीं रहे, अब हम हो गए हैं। एक की इच्छा दूसरे की इच्छा के, दोनों की इच्छा मिलके ही हमें चलना होगा। यदि किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को ये पसंद है, तो उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रख के ही हमें चलना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारी जिंदगी के भीतर में एक बखेड़ा खड़ा कर देगी। और हो सकता है कि हमारी सुंदर सी बगिया, जो छोटा सा पौधा है, उसको बरगद का पेड़ बढ़ने ही नहीं दे। और यदि बन भी जाएगा तो कुछ न कुछ उसके भीतर में कमी रह जाएगी। हर हमेशा या तो हमारे रिलेशन में इतना गुड रिलेशन नहीं रहेगा, इतना मैच्योर रिलेशन नहीं होगा। साथ में तो चलेंगे, लेकिन रेल की वो दो पटरियों की तरह जो साथ में तो चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है। हमें ऐसा रिलेशन नहीं रखना है ना। हमें तो ऐसा रिलेशन रखना है कि दोनों के बीच में कोई चीज कि तुम और मैं ही नहीं रही, हम तो हम हो जाए। तो ये हुई पहली, एक मेरी नज़र में सबसे बड़ी एक चीज जो कपल्स को कभी भी एक दूसरे से छुपा के नहीं रखनी चाहिए। यदि छुपाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी चीज है इमैच्योर बिहेवियर। जनरली क्या होता है कि लड़के और लड़की जब शादी करते हैं तो वो अपने आप को अभी भी माने शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो शादी के माहौल में ढलना नहीं चाहते। उन्हें आज भी ऐसा ही लगता है कि वो अकेले हैं। अरे भाई, आप दोनों शादीशुदा हो चुके हैं, अब मैं और तुम नहीं रहे, अब हम बन चुके हैं। तो अब हमें हम की परिस्थिति में आना पड़ेगा। इमैच्योर बिहेवियर, ये शादी के बाद क्या होता है कि लड़के लड़कियां अभी भी अपने आप को कुंवारों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे उनकी शादी नहीं हुई है। जैसे वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जिस तरह की हरकतें करते थे, शादी के बाद भी उस तरह की हरकतें करते हैं। अरे भाई, अब आप शादीशुदा हो चुके हैं, आपको एक मैच्योर रिलेशन मेंटेन करना होगा। होता क्या है, जैसे कोई बात को, छोटी सी कोई बात को लेकर के और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई मनमुटाव हो गया। अब जैसे शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं दिखा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज है कोई चीज को लेकर के, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई चीज को लेकर नाराज है, लेकिन वो उसको बताना नहीं चाहते क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। शादी के बाद भी वो यही चीज करते हैं। शादी के बाद कोई चीज, सपोज कोई भी ऐसी कोई चीज हो गई, ऐसी कोई बात हो गई जो पार्टनर को अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या करते हैं कि उससे बोलना बंद कर देते हैं,
दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, पास में आने से कतराते हैं। यदि पार्टनर पूछता है भाई क्या हुआ, तो नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मल हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं माने नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, हम मैं तो नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ। माने ये एक इमेच्योर रिलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी मैच्योरिटी नहीं है। यदि हमारे मन में कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो हमें अपने पार्टनर को खुल के बता देनी चाहिए, न कि इमेच्योरिटी के साथ में हम उसको छुपा करके रखें। यदि छुपा के रखेंगे हम, तो हमारे पार्टनर को कैसे मालूम चलेगा कि क्या उसकी चीज जो शादी से पहले क्या है कि आप 1 घंटे 2 घंटे के 3 घंटे के लिए मिलते थे, बाकी मैसेज में करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, उसी में। एक्चुअल जिंदगी में अभी आप 24/7 एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे पार्टनर के भीतर में ये चीज मेरे को पसंद है या नहीं पसंद है। 1 घंटे के लिए यदि लड़का और लड़की मिलते हैं, तो सपोज लड़के को सिगरेट पीने की आदत है, लड़की को पसंद नहीं है, तो 1 घंटे तक वो कंट्रोल करेगा और सिगरेट नहीं पिएगा। सपोज लड़के को वाइन पीने की आदत है, शाम को वो वाइन लेता है, लड़की को पसंद नहीं है वाइन, तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम को अवॉइड कर देगा। जब लड़की से मिलेगा उस टाइम को वो अवॉइड करके उसके साथ में मिलेगा, उसको ये चीज मालूम ही नहीं चलने देगा कि वो वाइन पीता है। लेकिन शादी के बाद तो ये चीज छुपी नहीं रहेगी। अब यदि आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप उसको उसके साथ में एक्सेप्ट कर ले पूरी तरह से, मैच्योरिटी, अपनी मैच्योरिटी दिखा करके कि कोई बात नहीं, तुम ड्रिंक लेते हो कोई बात नहीं है, तुम लो, लेकिन लिमिट के भीतर में लो। या धीरे धीरे हम दोनों मिलकर के इसको एक ऐसा करते हैं, माहौल बनाते हैं कि धीरे धीरे आज ले ली, कल मत लो, या 4 पेग लेते हो तो 3 लो, कुछ दिन 3 लो, उसके बाद 2 लो, और उसके बाद 1 लो, फिर सप्ताह में 2 दिन से 1 बार लो, या 3 दिन से 1 बार लो, वीकली लो। धीरे धीरे करके इसको छोड़ दो, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। मैच्योरिटी दिखाई है। सिगरेट पीता है, बहुत ज्यादा पीता है, तो कुछ एक चीजें लेकर के भाई मेरे को सिगरेट पसंद नहीं है, तो हम उसको सिगरेट के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। या सिगरेट के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसे कैसे छुड़वानी है, उससे झगड़ा करके नहीं, प्रेम प्यार मोहब्बत, इतना प्यार करें कि सामने वाला खुद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं ये तो मेरे को गलत आदत है, और मेरी वाइफ को जब ये पसंद नहीं है, तो मैं ये आदत क्यों पालूं। तो ये तो एक मैच्योरिटी, और नहीं कि ये इमेच्योरिटी कि जब वो पीने लग गया या सिगरेट पीता है, तो मैं मुंह फुला करके, वाइफ मुंह फुला करके इधर उधर करने लग जाती है, मुझे तो गंद आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। ये वो एक इमेच्योर रिलेशन। हमें शादी के बाद इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, क्योंकि अब मैं और तुम नहीं रहे, अब हम हो गए हैं, और हम के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है ऐसी चीजों के लिए। तो इमेच्योर रिलेशन, इमेच्योर बिहेवियर करना अच्छी बात नहीं है। इमेच्योर बिहेवियर यदि करेंगे, तो हमारी जो मेच्योर होते हुए रिलेशन में ऐसा एक लगेगा कि जैसे हम पौधे को कुछ एक फर्टिलाइजर देना ही भूल गए, और वो फर्टिलाइजर के बिना वो पौधा बड़ा तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में उसको जो फूल जिस साइज के या जिस खुशबू के साथ देने थे वो नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं किया, कम दे रहे हैं। क्यों कम दे रही हैं? क्योंकि हमने वो फर्टिलाइजर दी ही नहीं उसको। तो शायद हमारा रिलेशन मैच्योर तो हो जाएगा, लेकिन उसमें वो फर्टिलाइजर पड़नी चाहिए थी, जो इमेच्योर बिहेवियर है, जो इमेच्योर बिहेवियर नहीं, मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए था। तो यदि इमेच्योर से इम हटा करके मैच्योर बिहेवियर यदि हमने किया होगा, तो हमारी फ्यूचर जिंदगी में, हमारी आने वाली भविष्य में, आने वाली जिंदगी में जो जिस टाइप के फूल खिलने हैं वो खिलेंगे। हमारा प्यार प्रगाढ़ होते जाएगा, इसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम है ना, एक वर्ड है, मैं और तुम रहे ही नहीं, हम और एक वर्ड के बीच में कैसा गैप। तो हमें तो मैं और तुमको हटा के हमको डेवलप करना है, और जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन आपके रिलेशन को कोई हिला नहीं सकेगा। कितनी ही आंधी, कितनी ही तूफान, कितनी ही बारिश आ जाए, क्यों नहीं बाढ़ आ जाए, क्यों नहीं सुनामी आ जाए, आपके रिलेशन को हिला ही नहीं सकती। क्योंकि
अलग अलग तो वो होते हैं ना जो दो होते हैं, जब हम हो गया, हमको आप अलग कैसे करेंगे? हम एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। है और मैं रहेगा तो इसका मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो हमें तो मैं और तुमको हटा करके हम में बन गए अब हम। और जब हम बन गए तो अलग अलग होकर के और जीने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई तमन्ना, और जी ही नहीं सकते, क्योंकि है और मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम होगा तभी वो एक वर्ड बनेगा, अदरवाइज अक्सर रह जाएंगे सिर्फ एक अल्फाबेट। तो हमें इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। लड़की की भी, हमारी माने हस्बैंड को यदि वाइफ की कोई आदत पसंद नहीं है, जैसे वो फोन पे बहुत ज्यादा बात करती है या वो अपने व्हाट्सअप बहुत ज्यादा देखती है, माने इस टाइप की कोई भी उसकी आदत है जो हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उसको खुल करके उसके साथ में बात करनी चाहिए कि भाई ये मेरे को आदत पसंद नहीं है, या उसको उसके साथ में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, उसको यदि व्हाट्सअप करने की ज्यादा, फोन में ज्यादा देर बात करने की आदत है तो है क्या, आपको क्या दिक्कत है? वो बात करती है, अच्छा है, आपको उतना स्पेस मिल जाएगा, उतना टाइम आपको पर्सनल जिंदगी के लिए मिल जाएगा, वो आपका मी टाइम होगा। तो आपको तो उसने डबल जिंदगी दी है, एक आपकी हम की जिंदगी और एक आपकी अपनी जिंदगी, जो मी टाइम कहलाता है। हर आदमी चाहता है मी टाइम, मेरा भी कुछ अपना टाइम। और जब वो आपकी वाइफ आपके व्हाट्सएप में और फोन में बिजी रहेगी तो आपको वो एक जो टाइम मिलेगा वो आपका मी टाइम होगा। इसको एंजॉय कीजिए, या तो आप उसको एंजॉय कीजिए मैच्योरिटी दिखाते हुए, मैच्योर बिहेवियर दिखाते हुए, या फिर अपनी वाइफ से खुल के बात कीजिए और धीरे धीरे उसको बोलिए कि तुम इतना व्हाट्सएप या फोन पे जो बात करती हो, मेरे साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करती हो, मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ कम टाइम मिलता है, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि हम इतने प्यार करते हैं कि मेरे को तुम्हारे बिना ऐसी फीलिंग होती है कि माने तुम मेरी तरफ कम ध्यान दे रही हो। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, 2, 4, 6 महीना, 12 महीने में शायद वो धीरे 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 बात करना कम कर देगी और आपके साथ में एंजॉय। तो ये मैच्योर बिहेवियर दिखाना है, हमें एक ऐसा मैच्योर रिलेशन बनाना है जो हमारी ये छोटा सा जो पौधा हमने लगाया है शादी के नाम का, वो एक दिन बरगद का पेड़ बन जाए। और ये छोटा सा जो शादी का जो पौधा है एक दिन परिवार बन जाए। और जिस दिन ये परिवार बन जाएगा उस दिन ये पूरी तरह से एक सुंदर बगिया बन जाएगी आपकी। तीसरा पॉइंट, एडजस्टमेंट। होता क्या है कि शादी होती है, लड़का और लड़की दो अलग अलग माहौल से आते हैं। लड़की का घर में कुछ अलग परिवेश है, अलग माहौल है, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, बैठने का टाइम, बात करने का तरीका सब अलग है। लड़के के घर में ये सारी चीजें अलग है। अब लड़की लड़के के घर में आती है और लड़का चाहता है कि एक ही दिन में उसकी वाइफ जो है वो उसके अनुसार चेंज हो जाए। ये कैसे संभव है? और लड़की चाहती है कि ये जो जिस परिवार में आई है वो उसके अनुसार चेंज हो जाए। जैसे उसका पीरियड था, जो टाइम खाने का, उठने का, बैठने का था, उस टाइम में चेंज हो जाए, उसके अनुसार चेंज हो जाए। ये कैसे संभव है? ये दोनों ही चीजें संभव नहीं है। क्या आप किसी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या आप खुद बदलना कितनी मुश्किल है खुद को बदलने का। यदि हम अपने आप को बदलना चाहें तो कितना मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है हम अपने आप को बदलना। तो जब हम अपने आप को बदल नहीं सकते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सामने वाला इतना जल्दी बदल जाए। तो हमें क्या करना होगा? एडजस्टमेंट बिठाना होगा, एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट बिठाना होगा। ऐसा एक एडजस्टमेंट जो पार्टनर को बुरा नहीं लगे, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को भी, दोनों के बीच का एक ऐसा एडजस्टमेंट का तरीका निकालना होगा जो दोनों को ही भावे, दोनों को ही अच्छा लगे, और जाकर के एडजस्टमेंट बैठ जाए ऐसा कि न किसी को टाइम उठने से मतलब है और न किसी को सोने से मतलब है। दोनों का टाइम एक ऐसा शेड्यूल टाइम बन जाता है कि दोनों उसको लाइक करने लगते हैं। न कि हम चाहें, वाइफ चाहती है कि हस्बैंड बदल जाए और हस्बैंड चाहता है कि वाइफ बदल जाए। नहीं, हमें एक दूसरे को बदलना नहीं है,
हमें तो प्यार करना है एक दूसरे को, हमें तो प्यार रूपी समुद्र में उसको इतने गोते लगवाने हैं कि वो एडजस्टमेंट हो जाए, ऐसा एडजस्ट हो जाए कि उस समुद्र रूपी गोते खाती जाए खाती जाए खाती जाए खाती जाए। तो ये एडजस्टमेंट, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है, एक दूसरे को एडजस्ट करने का तरीका नहीं करना चाहते हैं, एक अपने आप को एडजस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। न लड़का एडजस्ट करना चाहता है, न लड़की एडजस्ट करना चाहती है। और ये एडजस्ट नहीं करने का, एक दूसरे को चेंज करने का कि तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ, ऐसा प्रेस डालना अच्छी बात नहीं है। यदि हम एक दूसरे के ऊपर में प्रेशर डालेंगे बदलने के लिए, तो हमारा रिलेशन गुड रिलेशन, मैच्योर रिलेशन नहीं होगा। यदि हमें मैच्योर रिलेशन रखना है, बनाना है, हमारे छोटे से पौधे को, शादी रूपे पौधे को यदि बड़ा बरगद का पेड़ बनाना है, तो एडजस्टमेंट तो हमें बिठाना ही होगा। यदि हम एडजस्टमेंट नहीं एक दूसरे के साथ में बिठा पाएंगे, तो हमारा ये जो सुंदर सा संसार है, जिसके सपने हमने देखे हैं, उसे पूरब और पश्चिम होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद में आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कपल्स, पार्टनर एक दूसरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हमें अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा। यदि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा देंगे, तो ये हमारी रिलेशंस के बीच में बहुत बड़ी दरार बन जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब जैसे कि आप ऐसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका हस्बैंड पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके आपका हो जाए। वो अपने मम्मी पापा को, अपने रिलेशन को, अपने फ्रेंड्स को, सबको छोड़ करके और सिर्फ आपका हो जाए। एक ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी जिंदगी है। अब उससे ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके ही आपका हो जाए। सेम चीज़ यदि हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ सब कुछ छोड़ दे, अपना घर संसार वो छोड़ के आई है, लेकिन उनसे बात करना छोड़ दे, अपना पीहर वालों की हालचाल पूछना छोड़ दे, वो उनके बारे में जानना छोड़ दे, वो अपने पीहर जानना छोड़ दे, कुछ भी करना छोड़ दे, ये ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। यदि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपनी पार्टनर से रखेंगे, तो हमारा रिलेशन मैच्योर नहीं होगा। ये ऐसा पौधा रह जाएगा जिसमें कोई ना कोई ऐसी कोई दवा जो हमने दी नहीं है, और एक ऐसा कीटाणु हमारे पौधे में लग गया है जो कुछ ना कुछ खाते रहेगा हर हमेशा, चाहे ये खाए चाहे वो खाए चाहे वो खाए। तो ऐसा कीड़ा को नहीं लगने देना हमें अपने रिलेशन में। जब भी ऐसा कोई कीड़ा हमारे रिलेशन में लग जाएगा, तो ये परेशान करेगा हमें जिंदगी भर। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि शादी नई नई होती है, तो फैमिली वालों का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। बेटे तुम ऐसे करो, बेटे तुम ऐसे करो, बेटे तुम अपनी वाइफ के साथ में ऐसा रखो, बेटे तुम ऐसा कर लो, बेटा तुम ऐसा कर लो। या लड़की के माता पिता कहेंगे लड़की को कि बेटा तुम इस टाइप से अपने हस्बैंड को कंट्रोल करो, इस टाइप से लड़के को कंट्रोल करो, इस टाइप से अपने सास ससुर के साथ बिहेव करो। माने इतनी ज़्यादा दोनों के साथ में इंटरफेरेंस रहती है फैमिली की। कब उनको उठना है, कब सोना है, कब बैठना है, हर कुछ फैमिली वाले डिसाइड करने लगते हैं। हमें इसको रोकना पड़ेगा। हमें सुननी सबकी है, करनी अपनी है। हम अब मैं और तुम नहीं रहे, हम रहे, और हमारा जो डिसीजन होगा वही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। हम फैमिली वालों का जो डिसीजन है उसको अपने ऊपर में हावी न होने दें, उसको अपने ऊपर में लागू न करें। हम दोनों आपस में डिस्कस करके और डिसीजन ले कोई भी चीज़ का, कोई भी मैटर हो, घूमने जाना है, नहीं जाना है,
किसी के घर जाना है, नहीं जाना है, बच्चे को जन्म देना है, अभी देना है, बाद में देना है, कब देना है, कब पापा मम्मी बनना है, इस टाइप के जो भी डिसीजंस है, ये छोटे मोटे डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जो भी होंगे, हमें दोनों को आपस में डिस्कशन करना है। मैं नहीं कहता कि परिवार वालों से अलग हटिए, परिवार वालों की सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, लेकिन कीजिए आप दोनों आपस में डिस्कस करके, क्योंकि अब मैं और तुम नहीं रहे, हम हो गए, और हम के बीच में किसी तीसरी चीज की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। यदि हम के बीच में कोई तीसरा अक्षर घुस जाएगा तो हम रहेगा नहीं। तो जब हम हैं तो उसमें तीसरे अक्षर की, तीसरी चीज की, तीसरे किसी आदमी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, अपने पापा मम्मी से एडवाइस लीजिए, अपने फ्रेंडों से एडवाइस लीजिए, लड़की अपने पापा मम्मी से एडवाइस ले, अपने फ्रेंडों से एडवाइस ले, लेकिन करना वही है जो हम कपल्स के बीच में जो डिसीजन फाइनल होता है वही हमें अपनी जिंदगी के ऊपर में एप्लीकेबल करना है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो लाइफ में, स्टार्टिंग की लाइफ में हम यदि इनको अपनाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि इस टाइप की कुछ एक चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, जो चीज़ों को यदि हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं स्टार्टिंग के 12 महीने 10 महीने, तो हमारी शादी की ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी एक हंसी खुशी के माहौल के साथ में बड़ी होगी और एक बरगद का पेड़ बन जाएगी, जिस हम के बीच में मैं और तुम का कोई जगह ही नहीं रहेगा, कि तीसरे पर्सन की जगह ही नहीं रहेगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा वीडियो आपके काम आएगा और आपकी आने वाली जिंदगी को, बगिया को सुंदर बनाएगा। नमस्ते।